बने? अरे पत्रकार महोदय, पीपल पेड़ का कसम खा के बोलता हूँ, इनका नेता चुनाव और चुनाव के बाद तक तय नहीं होगा। नंबर 1, सीट शेयर में ये हमेशा मारपीट करते रहेंगे, चुनाव के पहले और बाद भी। इनको करने का कोई जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री का वैकेंसी तो खाली ही नहीं है, ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? लेकिन फिलहाल जो है आप देखिए कि 14 और 19 में जनता ने विपक्ष नहीं चुना। आप संविधान को पढ़े हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है विपक्ष के लिए 54 सीट चाहिए। क्या किसी पार्टी को मिला विपक्ष का? इसका मतलब देश की जनता चाहती है विपक्ष टाटा गो बाय, हो गया, कहानी खत्म। 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। 24 में फिर से मोदी जी। निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं। आप समझिए कि ये जो 25-30 दल है, एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। मैंने पूछा कि मैं कितना खुश हूँ। आप समझिए कि 500 साल का ये संघर्ष, कितने राजाओं ने आहुति दे दी, कितनी जनता ने आहुति दे दी। राजा छत्रसाल लड़े, महाराणा सांगा लड़े, महाराणा प्रताप को घास का रोटी खाना पड़ा, हजारों औरतों को आग में कूद कर जान देना पड़ा, गुरु तेग बहादुर का सर कट गया, गुरु गोविंद सिंह के 4-4 बच्चों को जिंदा मार दिया गया, चुनवा दिया गया। उस विचारधारा से लड़कर हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं, हम अपने जन्मभूमि पर स्थापित कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। राम माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सभी पीठ है, तुलसी महापीठ, गोरखनाथ पीठ, अनंत हैं, आप गिन नहीं पाइएगा। उन सब का मत जब 22 को बैठा, किसी एक संत का मत कुछ और हो सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो विरोध कर रहे हैं कि ना बने। उन्हें खुल कर बोला, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बनने का विरोध नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का कह रहा हूँ कि आधे अधूरे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मैंने हिंदू धर्म पढ़ा है, भगवान पहले आते हैं, उसके बाद मंदिर बनता है, न कि मंदिर बनने के बाद भगवान को घुसा दो। नहीं, वेद शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, गर्भगृह बनेगा, भगवान को बिठाओ और आइड साइड में तो अनंत काल तक चलते रहेगा। ऐसा का लालच तो है नहीं भाई। एक पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में ही राम मंदिर है, क्या मैनिफेस्टो में महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी? वो भी है, वो भी है। तो वहाँ तो सरकार घिर जाती है। वहाँ घिर जाती है तो जनता 3 राज्यों में क्यों जिता दिया? वहाँ भी तो महंगाई का मुद्दा था। अगर सारे विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया था, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन 3 राज्य में भाजपा कैसे जीती? वहाँ भी तो प्रलोभन दिया गया, 450 का सिलेंडर, ऐसे थोड़ी जीती। प्रलोभन अगर नेता नहीं देगा तो नेता किस बात का? बिल्कुल। कितनी खुशी हो रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और कुछ लोग निमंत्रण को ठुकरा भी रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आपने पूछा कि मैं कितना खुश हूँ। आप समझिए कि 500 साल का ये संघर्ष, कितने राजाओं ने आहुति दे दी, कितनी जनता ने आहुति दे दी। राजा छत्रसाल लड़े, महाराणा सांगा लड़े, महाराणा प्रताप को घास का रोटी खाना पड़ा, हजारों औरतों को आग में कूद कर जान देना पड़ा, गुरु तेग बहादुर का सर कट गया, गुरु गोविंद सिंह के 4-4 बच्चों को जिंदा मार दिया गया, चुनवा दिया गया। उस विचारधारा से लड़कर हम वहाँ स्थापित कर रहे हैं, हम अपने जन्मभूमि पर स्थापित कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी। और इसलिए हमें ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज की आंखें हैं। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किनको करना चाहिए था, मोदी जी को या फिर शंकराचार्यों को? कोई भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। 150 करोड़ जनता में अगर कोई चला जाता तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तो हो रही है, विपक्ष को बोल रही है शंकराचार्यों को करना चाहिए था, और शंकराचार्यों ने भी सुना विरोध किया है। शंकराचार्य का जो विरोध है, उन्होंने माइक पर खुद ही बोला है कि मैं राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे 2 निमंत्रण कार्ड मिला था और मेरा कुछ एक विचार था, तो मेरे विचार के हिसाब से होना चाहिए था। वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। वो विचार क्या था वो भी मालूम होना चाहिए। वो विचार उनका ये था
कुछ डेट संबंधी, तो मेरा ये कहना है कि बाकी जो रामभद्राचार्य वगैरह थे, माधवाचार्य वगैरह थे, निम्बार्काचार्य वगैरह थे, आप इस चीज को सोचिए कि हमारे देश में एक संप्रदाय नहीं, मतलब हिंदू धर्म के कई सेक्ट साधु संत हैं। कई 4 पीठ हैं पूरे बैठे हुए। 4 पीठ तो शंकराचार्य के हैं। शंकराचार्यों का 4 पीठ है वो। और सुनिए कितने हैं, निम्बार्काचार्य, राम माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सभी पीठ है, तुलसी महापीठ, गोरखनाथ पीठ, अनंत हैं, आप गिन नहीं पाइएगा। उन सब का मत जब 22 को बैठा, किसी एक संत का मत कुछ और हो सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो विरोध कर रहे हैं कि ना बने। उन्हें खुल को बोला, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बनने का विरोध नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का कह रहा हूँ कि आधे अधूरे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। देखिए, जहाँ तक मैंने हिंदू धर्म पढ़ा है, भगवान पहले आते हैं उसके बाद मंदिर बनता है, न कि मंदिर बनने के बाद भगवान को घुसा दो। नहीं, वेद शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, गर्भगृह बनेगा, भगवान को बिठाओ और आइड साइड में तो अनंत काल तक चलते रहेगा। पहले गर्भगृह का निर्माण तो हो जाता है पहले। महावीर मंदिर है, कब का प्राण प्रतिष्ठा है, दीवार टूटा है, बना रहे हैं लोग, तो साइड में कब भी बन सकता है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह बनने के बाद तुरंत बैठाना होगा। चलिए, क्या मोदी सरकार राम मंदिर का एजेंडा चलाने वाली है 24 में? क्योंकि भाषणों में तो सुनने को मिलता है राम मंदिर रट लगाते हैं मोदी जी। देखिए, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, वो क्यों नहीं राजनीतिक लाभ उठाएगा? इसी के लिए तो राजनीति में आया है। जनता इसीलिए वोट भी कर रही है। भाई, मैं तो जानता हूँ, मैं तो नेता हूँ नहीं, चिकनी चुपड़ी बात तो बोलने आती नहीं, पद और पैसा का लालच तो है नहीं। भाई, एक पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में ही राम मंदिर है, क्या तो मैनिफेस्टो में महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी? वो भी है, वो भी है। तो वहाँ तो सरकार घिर जाती है। वहाँ घिर जाती है तो जनता 3 राज्यों में क्यों जिता दिया? वहाँ भी तो महंगाई का मुद्दा था। अगर सारे विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया था, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, लेकिन 3 राज्य में भाजपा कैसे जीती? वहाँ भी तो प्रलोभन दिया गया, 450 का सिलेंडर, ऐसे थोड़ी जीती। प्रलोभन अगर नेता नहीं देगा तो नेता किस बात का? किस बात का प्रलोभन को नेता? निभाया ना जाए तो फिर जनता कूटेगी, जनता। जनता कूटने का टाइम आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है, आप देखिए कि 14 और 19 में जनता ने विपक्ष नहीं चुना। आप संविधान को पढ़े हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है विपक्ष के लिए 54 सीट चाहिए। क्या किसी पार्टी को मिला विपक्ष का? इसका मतलब देश की जनता चाहती है विपक्ष टाटा गो बाय, हो गया, कहानी खत्म। 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। 24 में फिर से मोदी जी। निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं। आप समझिए कि ये जो 25-30 दल है, एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सर्वा बना रहा था, ना कर दिए, हम नहीं बने। अरे पत्रकार महोदय, पीपल पेड़ का कसम खा के बोलता हूँ, इनका नेता चुनाव के बाद तक तय नहीं होगा। नंबर 1, सीट शेयर में ये हमेशा मारपीट करते रहेंगे, चुनाव के पहले और बाद भी। इनको करने का कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री का वैकेंसी तो खाली ही नहीं है, ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वैकेंसी थोड़ी है। चुनाव समझिए, सीट तो भरा हुआ है ना, सीट भरा हुआ है, सीट भर गया। चलिए, शुक्रिया। ये थी जनता की राय राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। जो सवाल जवाब उठ रहे हैं कि शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया और जो निमंत्रण ठुकराया गया उसके ऊपर, और 2024 में जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि वो राम मंदिर का एजेंडा सेट कर रही है 2024 चुनाव जीतने के लिए, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा आएगी जनता से, आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।